रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या एनी केमिकल चेंज इज नोन एज रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक जनरल रिएक्शन है, ये रिएक्शन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सब्सटेंस कंबाइन होती है और दूसरी सब्सटेंस को बनाते हैं, ये कंबाइनिंग सब्सटेंस जो है इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये रिएक्टेंट जब कंबाइन होती है तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक केमिकल चेंज हुआ है और इस केमिकल चेंज को हम रिएक्शन कहते हैं। जो कंबाइन होती है उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जिस चीज को बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। सो रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स को वापस नहीं बनाता। टाइप ऑफ रिएक्शन in which the product did not form the reactants again, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स को नहीं बनाता, इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। या वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड होता है, वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शन का, मैग्नीशियम जब HCl से कंबाइन होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है प्लस H2। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स होती है ये कंबाइन होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाती है, ये प्रोडक्ट है। इसमें ये होता है कि डायरेक्टली कंप्लीशन तक पहुंचता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटी है वो ये है कि रिएक्शन कंप्लीट होता है, हमें कंप्लीशन नजर आता है। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको जनरली एक रिएक्शन दिया जाए और आपको कहे कि इसमें कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल है और कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, सो उसकी जो साइन है, जो एरो है, उससे हमें पता चलता है। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल एरो से रिप्रेजेंट होता है, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट इसे किया जाता है, और ये एरो जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होता है। सो इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। या वो रिएक्शन जो कंप्लीट होता हो, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन का रिवर्स है। इसका डिफिनीशन यूं है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनती है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट कुछ ही देर बाद वापस उस रिएक्टेंट्स को बनाते हैं। सो इस तरह की रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम डिफिनीशन लिख लें,
the product forms the reactants again is known as reversible reaction। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया कि 3H2 गैसियस फेज में है प्लस N2 give us 2NH3। यहां पर यह होता है कि जब ये रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, और प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। इस तरह की रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जैसे रिएक्टेंट्स मिलेंगे डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि जब भी रिएक्टेंट्स मिलेंगे प्रोडक्ट को बनाएंगे, जब भी प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये बात होती है कि हमें रिएक्शन की कंप्लीशन के बारे में पता नहीं चलता। यहाँ पर क्या होता है कि नो कंप्लीशन, हमें पता नहीं चलता कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या नहीं। बस हमें सिर्फ नजर आता है कि रिएक्शन या तो स्टॉप हो गया है या कंप्लीट हो गया है। हम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि रिएक्शन के साथ क्या हुआ है। उसका रीजन ये है कि जब भी ये कन्वर्ट होगा इसमें, जब इसका अमाउंट इंक्रीज होगा तो ये वापस इस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। इस तरह की रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। दूसरा पॉइंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को बनाती है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, या हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को भी डिफाइन करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन ये जिसमें जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, या वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज ये कि ये लेफ्ट टू राइट होगा, ये लेफ्ट से राइट तक जाएगा, ठीक है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन ये है वो रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, या वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स को बनाते हैं। रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स को बनाते हैं इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2NH3 जब कन्वर्ट होगा, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी अलग लिखूं और बैकवर्ड को भी अलग लिखूं, तो 2NH3 कन्वर्ट होगा 3H2 प्लस N2 में। ये हुआ बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट ने यहाँ पर रिएक्टेंट्स को बनाया है, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन ये होगा
यहाँ पर रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट को बनाया, सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। सो ये रिप्रेजेंट होता है डबल एरो से। यहाँ पर डबल एरो है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड वाला जो एरो है ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये थी रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ज्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि हमें कंप्लीशन के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर एक चीज या एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होती है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे दूसरी वीडियोस में। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता, रिएक्टेंट्स या फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के दरमियान एक इक्विलिब्रियम आ जाता है और उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसको हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन